पंडित से कहा कि ये बताओ, ये आसमान में अल्लाह है, ईश्वर है, और ये परमेश्वर है, इनमें कौन बड़ा है? अब पंडित था तो उसको तो जवाब देना था कि ईश्वर बड़ा है। उसने कहा ईश्वर बड़ा है। तो उसने कहा अगर ईश्वर बड़ा है तो मंदिर में क्यों पड़ा है फिर वो? तो उसने कहा तो मंदिर बड़ा है। उसने कहा मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों पड़ा है फिर वो? उसने कहा तो धरती बड़ी है। तो वो हिंदुओं के साथ बैठता होगा। उसने कहा कि मैंने सुना है भाई धरती अगर बड़ी है तो शेषनाग पे क्यों टिकी है? उसने कहा शेषनाग बड़ा है। बोला शेषनाग बड़ा है तो फिर शिव के गले में क्यों पड़ा है? बोले शिव बड़ा है तो पर्वत पे क्यों पड़ा है फिर वो? बोला पर्वत बड़ा है तो हनुमान लेके क्यों उड़ा है उसे? बोला हनुमान बड़ा है तो राम के चरणों में क्यों पड़ा है? बोला राम बड़ा है तो सीता के पीछे क्यों पड़ा है? बोला सीता बड़ी है तो रावण लेके क्यों उड़ा है उसे? अब जब पंडित से कोई जवाब नहीं दिया गया, उसने कहा बाप तू ही बता दे कौन बड़ा है? उसने कहा कान खोल के सुन ले पंडित, है इस देश में जो संविधान लेके खड़ा है वो सबसे बड़ा है। समझ गए बात? तो इस देश के चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का बनने वाला हो या किसी के धर्म का कितना भी बड़ा धर्म स्थल हो, वो सबका कानून बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपनी कलम से लिखा है। ये ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर जी की। 75 साल पहले ये लागू किया गया था संविधान हमारे देश में। ये हम कह रहे हैं कि बाबा साहब नहीं लिखे हैं। ये 75 साल से कहाँ सोए हुए थे जो उनको अब याद आया कि संविधान को बाबा साहब नहीं भीमराव लिखे हैं? अरे तो ऐसे बेवकूफ लोगों को, मूर्ख लोगों को मैं अभी सुनना था कि धीरेन्द्र शास्त्री नाम का अपने एक महाराज का बयान दे रहे, करपत्री महाराज को 1966 में उनका मर्डर हो गया। उनका हैसियत क्या है? हम तो उनसे पहले छोड़ चुके भाई। हमने तो पहले बहिष्कार कर दिया। इसको आज आंखें खुल रही है। हमने तो पहले बहिष्कार कर दिया कि पंडित पुरोहितों को घर पे नहीं बुलाना, उनको किसी भी अपने धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं बुलाना, घर के बाहर रखो, और भिक्षा भी मांगे पकड़ाना ही मत, फेंक के देना ऐसे, जैसे हमारा तिरस्कार हो वैसे तिरस्कार करो। तो ये आज अगर हमने तो वर्षों पहले बहिष्कार कर दिया, और आपने देखा कि पूरे देश में ब्राह्मणों को किसी भी देश के शेड्यूल कास्ट के घर पे बुलाया नहीं जाता, किसी पूजा में नहीं, किसी पद्धति में नहीं, किसी शादी में नहीं, किसी संस्कार में नहीं। तो हम तो पहले बहिष्कार कर चुके हैं, और लगातार देश में बहिष्कार हो रहा है कि ब्राह्मण मुक्त पाखंड मुक्त देश बनाया जाए। ये तो बहिष्कार चल ही रहा है।